नमस्कार साथियों, आप सभी का संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा काफ़ी एक दूसरे के साथ टच होती है। अब नेपाल के अंदर एक नए प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री युवा हैं और युवा के साथ साथ नई पॉलिसी बनाने में एकदम आगे हैं। अब यहाँ पर परेशानी इस बात से बिल्कुल भी नहीं है कि वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, युवा हैं, इस बात से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इस बात से है कि उनकी पॉलिसीज़ का असर हमारे भारत पर पड़ रहा है, भारत के साथ साथ हमारे राज्य पर पड़ रहा है, और राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा आपको नेपाल के साथ साथ जो दिखाई देता है, जो बहुत सारा सेगमेंट हमारा नॉर्थ में दिखाई दे रहा है, पूरब में दिखाई दे रहा है, वो इससे काफ़ी इफ़ेक्टेड होता हुआ दिख रहा है। आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, उन्हीं सारी पॉलिसीज़ पे बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ नेपाल बना रहा है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का व्यापार काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है, उत्तर प्रदेश की चीज़ें काफ़ी जुड़ती हैं। इस वजह से हमारे लिए जानना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे सेशन को और बढ़िया से इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर नेपाल जाना है तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होगी। ये आर्टिकल्स छप रहे हैं कि अगर आपकी भारतीय गाड़ी है, आपकी गाड़ी नंबर कहाँ का है भाई, इंडिया का है, तो अब आपको साल में सिर्फ 30 बार ही नेपाल जा सकने की परमिशन दी जाएगी। और ये नया नियम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर नेपाल की गाड़ी इंडिया आती है तो उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन अलग है, वो नेपाल सरकार अलग देखेगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी कहाँ की है भाई, इंडिया की है, और आप कहाँ जाते हैं, नेपाल जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब आप साल में कितने बार जा सकते हैं, मात्र 30 बार ही नेपाल जा सकते हैं। अब ये परेशानी इसलिए भी बन रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीमा एक दूसरे के साथ टच हो रही है। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो यूज़ होते हैं वो आपके इंडिया के यूज़ होते हैं। अब जो नंबर प्लेट इंडिया की हैं, अब उनके लिए रूल बना दिया आपने कि भाई आप 30 बार जा सकते हैं। तो ये बड़े ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नेपाल के जो नए कस्टम नियम हैं वो काफ़ी परेशान करने वाले हैं, क्योंकि जो सीमांत जो एरिया पड़ता है, जो सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए यहाँ पे कई सारे रूल्स में बदलाव किया गया है, कई सारी चीज़ों में चेंज किया गया है। और ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ट्रेड में परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि जो ज़मीनी हकीकत है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपके नियम बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, नियम ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, तो वहाँ पर व्यापार काफ़ी लो हो जाता है, व्यापार काफ़ी कम हो जाता है। इसी वजह से आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि जो भारत नेपाल की सीमा है, जो नेपाल सरकार के द्वारा ये अभी फाइनलाइज किया गया है ये ऑर्डर, तो उससे काफ़ी व्यवस्था चरमरा रही है, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। अब भारतीय वाहन एक वर्ष में जब 30 बार की ही बात चल रही है तो ये तो 30 दिन में ही खत्म हो जाएगा पूरा मसला, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये 1 महीने का ही दिन है। इसके अतिरिक्त अगर आप वहां प्रवेश करते हैं तो आपको सीमा शुल्क देना होगा या उसके साथ साथ आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि आपकी काफ़ी सीमा एक दूसरे के साथ साझा हो रही है। अब दूसरी चीज़, नेपाल सरकार ने ये जो व्यवस्था करी है वो क्यों करी है, तो यहाँ पर सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए, टैक्स को जो चोरी कर लेते थे लोग वो रोकने के लिए, दूसरा जो लोग थोड़ा सा सस्पेक्ट वाली नज़रों से देखे जाते हैं उनको नियंत्रण में लाने के लिए, और वाहनों की डिजिटल निगरानी को और मजबूत करने के लिए ये पूरी की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। दूसरा, यहाँ से अगर हम बात करें कि भंसार क्या होता है, भंसार मतलब टैक्स सिस्टम ही होता है। तो नेपाल में विदेशी वाहनों पर जब एंट्री कराई जाती है तो वहाँ पे जो सीमा शुल्क लिया जाता है उसी को हम लोग भंसार कहते हैं। तो इसका मतलब बाउंड्री जब आप क्रॉस कर रहे हैं एक देश की और दूसरे देश में जा रहे हैं और बेसिकली नेपाल में जा रहे हैं, तो आप भंसार उस शब्द को कहते हैं। अब इसे QR कोड आधारित जो डिजिटल प्रणाली है उससे जोड़ दिया गया है और चीज़ें वहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं।
अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले यहां पर टच होते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ये कौन सा एरिया है? ये वाला जोन जो यहां पर दिखाई देता है, ये वाला हिस्सा आपको पूरा का पूरा किससे टच होता हुआ दिखाई देगा? आपका नेपाल से। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और आपका लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। क्लियर हुआ ये बात? यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, आपको ये ध्यान रखने सारे के सारे जो हमारे आप जिले देख रहे हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा दिखाई देगा। वो सिद्धार्थनगर जिले का जो विशेष महत्व है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि इसकी जो सीमा है लगभग 68 किलोमीटर अप्रॉक्स लगती है। ये दोनों देशों के बीच में लोगों का नियमित आवाजाही वाला एक जिला है और यहाँ पे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के ट्रेड होता है। दूसरा, इलाज के लिए वो लोग आते हैं, हम लोग भी घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटन काफ़ी दिखाई देता है, तो ये काफ़ी इफेक्टेड होने वाला है। दूसरा, जो प्रमुख बॉर्डर चेक पोस्ट पड़ते हैं वहाँ पर, तो आपका बडनी बॉर्डर है, खुनवा बॉर्डर है, ककरहवा बॉर्डर है और सैनोली बॉर्डर है। इन्हीं स्थानों पर भारतीय वाहनों को नेपाल में प्रवेश के लिए भंसार करना पड़ता है या कराना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। सीमा शुल्क को वहां पे जमा करना पड़ता है। अब इस नई व्यवस्था के जो मुख्य बिंदु हैं वो भी देख लो कि साल में केवल 30 बार ही एंट्री मिलेगी। 31 बार अगर आप जाएंगे तो अतिरिक्त भंसार देना होगा। 30 बार तो देना ही है, वो तो नॉर्मल देना ही होता है, लेकिन उसके बाद अतिरिक्त देना होगा। दूसरा, केवल 30 दिन रुकने की अनुमति है, मतलब वाहन एक साथ जाएगा या अलग अलग समय पर जाएगा तो केवल 30 दिन ही नेपाल में वो रह सकता है, उसके बाद वो नहीं रह सकता है। अगर रहता है तो जुर्माना लगेगा। 4 पहिया वाहन पर 2500 नेपाली रुपया प्रतिदिन लगेगा वहां पर। अगर बाइक जाती है तो 2000 रुपया प्रतिदिन लगेगा, वो भी नेपाली। क्लियर है ये बात? तो ये जुर्माना है। दूसरा, अगर हम बात करें, नेपाल सरकार ने जो दैनिक शुल्क भी तय किया है वो कितना है? 2 पहिया के लिए 100 नेपाली रुपया, 3 पहिया के लिए जो रिक्शा होता है 400 नेपाली रुपया और कार, जीप, वैन इनके लिए 600 रुपया। क्लियर हुई ये बात? चलिए, पहले भी इस तरीके के सख्त नियम इन्होंने बनाए हुए हैं, तो यहां पे ध्यान रखना है कि भाई ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें जो यहां पे दिखाई दे रही हैं, उसका काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है दोनों के व्यापार में। अब आप कैसे समझते हैं? जो इस एरिया के बच्चे देख रहे हो वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप इस नेपाल के जो ये ऑर्डर पास हुए हैं उससे खुश हैं या आप इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, तो जरूर बताइएगा। नेपाल सरकार तक जरूर पहुंचनी चाहिए ये वीडियो। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि नेपाल सरकार के द्वारा जो नई व्यवस्था के अनुसार भारतीय निजी वाहन एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी बार नेपाल में प्रवेश कर सकता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।